हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं राजनीतिक विज्ञान चैप्टर 2, सत्ता के समकालीन केंद्र। तो इसके कुछ परिचय के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। सत्ता के जो समकालीन केंद्र हैं उसके कुछ पहले परिचय हम लोग पढ़ लेते हैं। तो 1990 के दशक के शुरू में विश्व राजनीतिक में दो ध्रुवीय व्यवस्था को टूटने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि राजनैतिक और आर्थिक सत्ता वैकल्पिक केंद्र कुछ हद तक अमेरिका के प्रभुत्व में सीमित करेंगे। जो लोग 1980 के दशक के थे, उस टाइम दो ध्रुवीय में सत्ताकालीन बढ़ चुका था। तो राजनीतिक और आर्थिक जो कि ये दो भागों में हो गया था। यूरोप में यूरोपीय संघ और एशिया में दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन यानी कि आसियान का उदय दमदार शक्ति के रूप में उभरा। दो ध्रुवीय में जो टूटा था, तो उन लोगों का नाम था, पहले का यूरोप का और दूसरा एशिया का। यूरोपीय संघ और आसियान दोनों में ही अपने अपने इलाके के चलने वाली ऐतिहासिक दुश्मनियां और कमजोरियां का क्षेत्रीय स्तर पर समाधान ढूंढा। ये दोनों जो अपने अपने क्षेत्र थे, उन दोनों की शक्ति, कमजोरी और दुश्मनी जो भी चीज थी, उन दोनों ने अपने अपने देश के बारे में उन्होंने ही खोजबीन की कि उनके अंदर क्या कमजोरियां हैं और क्या किन से दुश्मनियां हैं, उनके बारे में उन्होंने पूरा तरह से जाना। साथ ही उन्होंने अपने अपने इलाकों के अधिक शांतिपूर्ण और सहकारी क्षेत्र व्यवस्था विकसित करने तथा इस क्षेत्र के देश की अर्थव्यवस्थाओं का समूह बनाने की दिशा में भी इन्होंने काम किया था। अपने अपने देशों की शांतिपूर्ण दिशा में भी और सहकारी दिशा, जिससे लोगों को शांति हो और सभी को लाभ हो, वो काम भी इन्होंने किया था। चीन के आर्थिक उभार में विश्व राजनीति पर काफी नाटकीय प्रभाव डाला। छोटा सा ब्रेक रुकते हैं। अब हम लोग जानेंगे यूरोपीय संघ के बारे में। जो यूरोपीय संघ था उसके बारे में, जो हमारा एशियाई और यूरोपीय संघ जो अलग अलग दो हिस्सों में बटा है, उसके बारे में जानेंगे। अभी हम लोग यूरोपीय संघ के बारे में। जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तब यूरोप के अनेक नेता यूरोप के सवालों को लेकर परेशान रहे। जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था, हमारा दूसरा विश्व युद्ध कहाँ से कहाँ तक चला था, ये क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। तो उस समय यूरोप के जो नेता थे, उन लोगों के मन में बहुत सारे सवाल लेकर वो लोग परेशान थे कि क्या यूरोप में अपनी पुरानी दुश्मनियां फिर से शुरू करना चाहिए या अंतरराष्ट्रीय संबंधों में सकारात्मक योगदान करने वाले सिद्धांतों और संस्थाओं के आधार पर उसे फिर से संबंधों के नए सिरे से बनाना चाहिए। ये यूरोप के जितने भी नेता लोग थे, उनके मन में ये सब सवाल चल रहे थे। दूसरे विश्व युद्ध ने उन अनेक मान्यताओं और व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया था जिसके आधार पर यूरोपीय देश आपसी संबंध में बने थे। जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, वो ऐसा विश्व युद्ध था जिससे कि यूरोपीय जो देश था, उनके जो लोग के देश के जो जितने भी निवासी थे, उनके आपसी संबंध भी टूट रहे थे। 1945 तक यूरोपीय देशवासियों ने अपने अर्थव्यवस्थाओं की बर्बादी को तो झेली, उन मान्यताओं के व्यवस्थाओं के ध्वस्त होते ही भी देख लिया कि जिन पर यूरोप खड़ा हुआ था, वो अब खत्म हो रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक पर और नेक्स्ट डे। तब तक के लिए थैंक यू।